तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एरो फंक्शंस क्या होता है ना। तो ये सब तो अब मेरे ख्याल से अब चीजें समझ में आने ही लग गई होगी कि वेरिएबल्स कितना इम्पोर्टेंट है ना। लेट कॉन्स्ट क्या है? लेट कॉन्स्ट कीवर्ड है वेरिएबल से एसोसिएटेड। जब आप डिक्लेयर करते हो है ना, तो आपको ये दो कीवर्ड में से कोई एक यूज करके ही आपको डिक्लेयर करना है। जैसे लेट ए नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और इसमें 10 की वैल्यू को मैंने असाइन किया है ना। या तो कॉन्स्ट कीवर्ड से आप यूज करोगे, जैसा हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि कॉन्स्ट तभी यूज करेंगे जब हमको वैल्यू सेम रखना है हमेशा। और लेट का यूज तब करेंगे जब हमको इसमें कोई नई वैल्यू को वापस से असाइन करना पड़ेगा, यानी रीअसाइन करना होगा, है ना। ये सब जो वर्ड्स है वो याद रख लो, है ना। डिक्लेयर करना, रीडिक्लेयर क्या होता है, रीअसाइन क्या होता है, लेट कॉन्स्ट कीवर्ड कब यूज करते हैं, वार का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रीडिक्लेयर सपोर्ट करता है एंड उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है वाइल डीबगिंग, है ना। जब आप डिबग करोगे, अगर कुछ भी इश्यू आई तो वापस जब आप डिबग करोगे, अपने कोड देखोगे कि भाई गलती कहाँ हुई है, तो वहां पे ये वार के कारण बहुत कंफ्यूजन होता था। तो बहुत ज्यादा टाइम लेता था कोई भी छोटा सा भी बग को रिजॉल्व करने में, है ना। तो इसलिए वार का यूज जो है सो अब हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये था वेरिएबल्स में। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उसके बाद पढ़े थे डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स पे अभी तक हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह कुछ किए नहीं है, बट हम लोग करेंगे जब सारे क्वेश्चन मतलब एक साथ जब क्वेश्चंस उठाएंगे तब, है ना। तो उस समय सब हो जाएगा। तो डेटा टाइप्स कितने तरीके के थे? पहला था नंबर, है ना। पहला था नंबर, दूसरा था स्ट्रिंग। पहचानने का तरीका भी बता दिए थे कि सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी चीज हो तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, ना कि बाकी। और बस ये देख लो, अगर ये है तो वो स्ट्रिंग हो गया। तीसरा था बुलियन। ठीक है। बुलियन में क्या था? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। चौथा था क्या तुम्हारा? अनडिफाइंड। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो तो उसके उस समय अगर आप वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो कोई नहीं, हो जाएगा। और पांचवा था नल। ये पांच तरीके के डेटा टाइप्स हम लोगों ने करे थे। उसके बाद हम लोगों ने किया था ऑपरेटर्स। थोड़ा टेढ़ा दिखा। उसके बाद हम लोगों ने किया था ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स तीन टाइप के ऑपरेटर्स किए थे। पहला था असाइनमेंट ऑपरेटर। सॉरी यार, असाइनमेंट बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक। पहला था अर्थमेटिक। दूसरा था तुम्हारा कंपैरिजन, है ना। तीसरा क्या था? अच्छा, मैं अर्थमेटिक को असाइनमेंट बोल रहा था तो तुम लोग वही सोच रहे होगे ना कि वही होगा। तो किसी को समझ में आया था कि भाई वो अर्थमेटिक अर्थमेटिक होना चाहिए था कि ना कि असाइनमेंट? बस बोल रहे तो बोलते जा रहे नहीं। तीसरा क्या होगा? क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक में जो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये एक पांचवा था जो आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, एज ऑलवेज, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। दो होता है यहाँ पे, एक समझ लो इसके पीछे। चलो ये रहा। ठीक है। तीसरा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था? एंड, और, नॉट। एंड का सिंबल क्या था? ये याद होना चाहिए। और का सिंबल था ये लाइन, दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस। नॉट का सिंबल था ये वाला। एंड का कंडीशन ट्रू देने का ये था कि इसके सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तब ये आउटपुट में ट्रू देगा। और कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो ये आउटपुट में ट्रू दे देगा। ठीक है। बाकी सब कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन अभी ट्रू आ गई तो ये और ट्रू दे देगा। ठीक है। जो हम लोग देखे थे रास्ते वाला, है ना। और यानी या ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे। तो अगर बाकी सारे टूटे भी है तो आप इस ब्रिज के यूज से आप दूसरी तरफ जा सकते हो, है ना। ये और का था, लेकिन एंड का क्या था? यहाँ तक जाने के लिए आपको ये सारे ब्रिज का सही होना जरूरी था, तभी जाके आप यहाँ से जा पाओगे, तभी वो आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी एक टूटा हुआ है तो आप नहीं जा सकते।
तो इसलिए एंड का सारा कंडीशन सही होना जरूरी है, ये भी ब्रिज सही होना जरूरी है, ये भी ब्रिज सही होना जरूरी है, ये भी ब्रिज सही होना जरूरी है, तब जाके मैं यहाँ से यहाँ आ पाऊंगा, है ना। तो इसलिए एंड में सारे कंडीशन सही होने जरूरी है, और में कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो आउटपुट ट्रू देगा, नॉट में आप फॉल्स दोगे तो ट्रू देगा, और ट्रू दोगे तो ये फॉल्स दे देगा। इसका काम है बस उल्टा करना आउटपुट को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स के बाद मेरे ख्याल से हम लोग आए थे फंक्शंस में। ऑपरेटर्स हो गए थे, लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस देखा था। फंक्शंस हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रीयूजेबल कोड, है ना, एक ऐसा रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स ध्यान रखने वाला था कि पहले आप फंक्शन कीवर्ड दोगे। कीवर्ड, जब भी मैं कीवर्ड बोलूं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी वेरिएबल आप ऐसा नहीं बनाओगे जिसका नाम कीवर्ड के बराबर हो। जैसे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, तो लेट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल का नाम मैंने कॉन्स्ट रख दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो सर कुछ भी नाम दे सकता था तो मैंने ये दे दिया। तो भाई ये कीवर्ड है ना, ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, इस सबको आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के लिए, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से फंक्शन एक कीवर्ड है। ये सब कीवर्ड याद होने चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड है, लेट कीवर्ड है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, ये सब आपको बहुत यूज आना है ना। तो जितना जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है। तो ये सिंटेक्स क्या था, पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हो, फिर कोई भी नाम देते हो फंक्शन का। जैसे हम लोगों ने किया था सम ऑफ टू नंबर, है ना, सम टू नंबर, सम टू नंबर, है ना, मैंने ये नाम दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड टू नंबर भी रख सकते हो। तो ये नाम है बस, है ना, नाम का बस ये रूल, ये ध्यान में रखना कि आप कोई भी कीवर्ड का नाम नहीं ले सकते हो, कोई भी कीवर्ड का स्पेलिंग नहीं यूज कर सकते हो एज अ नेम, ठीक है। वो कीवर्ड जावास्क्रिप्ट कुछ उसको कुछ अलग तरीके से समझता है, उसको आप दे के कंफ्यूज मत करो, है ना। तो सम टू नंबर, आप चाहो तो ऐड टू नंबर, कुछ ऐसा नाम देना जो सेंस बनाए किस चीज का, जो इसके अंदर आप कोड लिखोगे, और यही कोड होगा जो बार बार डुप्लीकेट हो रहा था। जैसे कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि AMIT प्रिंट कराने के लिए मुझे 4 बार कंसोल डॉट लॉग यूज करना पड़ा, और जितनी बार मुझे ये प्रिंट कराना था उतनी बार मैं ये कोड को लिख रहा था, है ना। कंसोल डॉट लॉग ए, इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग एम होगा, है ना, आई, और फिर टी था। तो ये 4 लाइन का कोड मुझे बार बार यूज करना पड़ता जितनी बार मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा था, है ना, जितनी बार आगे जाके। तो इसलिए मैंने क्या किया कि चूंकि ये रीयूज हो रहा था, बार बार यूज आ रहा था इसका, और ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये जो कोड है वो मेरा नाम प्रिंट करके दे रहा है, ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ इस फंक्शन में डाल दिया, इसका एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे अभी सम टू नंबर है, बट अगर ये मैं ये अगर कोड रखता तो इसका नाम ऑब्वियसली मैं सम टू नंबर नहीं रखता, क्योंकि ये 2 नंबर को जोड़ नहीं रहा है मेरा कोड। मेरा कोड प्रिंट कर रहा है ये मेरा नाम, तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे प्रिंट माई नेम कर देता है ना, या प्रिंट नेम, कुछ भी, प्रिंट माई नेम कर देता है ना। तो ताकि ये समझ में आए कि जो आप कोड रख रहे हो वही चीज आप उसका नाम दे रहे हो। तो मैं अगर ये पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाए कि ये मेरा नाम प्रिंट करके दे रहा है, अंदर कोड को जाके देखने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो उस तरीके के सेंसिबल नाम रखना है। ये स्मॉल ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते थे कि अगर मुझे कुछ पैरामीटर जो यूजर से चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि अगर 2 नंबर का जोड़ है तो यूजर बताए कि वो 2 नंबर कौन सा होगा, और मैं जोड़ करके बता दूंगा, है ना। तो जब मैं यूजर से कुछ इनपुट लूंगा तो यहाँ पे मैं पैरामीटर डिफाइन करूंगा, कितने 2 नंबर को जोड़ने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए होंगे यूजर से, तो मैं 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, भैया थोड़ा पीछे से बता देंगे, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था। डालूंगा। ये हो गए पैरामीटर। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो उस समय जो जितनी भी वैल्यूज आपको यूजर से चाहिए उसके लिए जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ये एक तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, है ना, ABC इसके अंदर, यानी इस फंक्शन के अंदर इन तीनों का यूज हम कर सके। यूजर देगा तो वो यूजर वैल्यू, जैसे A+B का देखे थे ना हम लोग, रुको बताता हूँ।
ऐड टू नंबर का जो हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, चलो ये मैं मान लो फंक्शन मैंने इसका कीवर्ड दे दिया, फिर मैंने ले लिया ऐड नंबर, है ना। ऐड नंबर का जब मैंने किया था, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिए थे, ए और बी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये जोड़ा था कि कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, है ना। तो ये इस तरीके से किया था। तो दो नंबर जब जब भी मैं इसको पुकारता, ऐड नंबर, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर दूंगा, 10 और 20। तो ये 10 गया ए में, और ये ए आ गया यहाँ पे 10, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 10, और ये +20। तो 10 + 20 हो गया 30। तो ये प्रिंट करके दिया था मुझे 30। यानी यही तो, ये आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना एक तरीके से, यानी ये आप कंटेनर दे रहे हो जब आप फंक्शन बना रहे हो, ताकि यूजर इसमें अपना जो वैल्यू है वो असाइन कर पाए, है ना, ये सब वैल्यू असाइन हो पाए। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी आपने लॉजिक लगाया, ऑपरेशन किया, वो सब चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे ये ऐड करके दे दिया 30। तो ये था पैरामीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरामीटर्स बोलते थे। ये भी याद रखना, ये सब चीजें, जो भी ये सब जो कीवर्ड्स नहीं कहे, जो भी ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, उन सबको याद रखना, ये सब बहुत यूज आते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है, अब जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसको क्या बोलता हूँ, आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ, है ना। दोनों है सेम ही चीज एक तरीके से। आप जो यहाँ पे डिक्लेयर करो उसी को वैल्यू आप दे रहे हो, तो लेकिन इसका नाम, इसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं और इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। कोई बोले अगर आर्गुमेंट चेंज करो, तो ये यहाँ पे चेंज करना, यहाँ नहीं देखना है। पैरामीटर चेंज करो तो हाँ आप यहाँ पे देखोगे, ना कि आप जहाँ पे फंक्शन को कॉल किए और जो वैल्यू दिए हो वहां पे आप देखोगे। कोई बोला कि यार यहाँ पे दो जो पैरामीटर है उसको दो पैरामीटर नहीं 3 पैरामीटर कर दो, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे 30 कर दोगे, नहीं। ये पैरामीटर की, मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, तो पैरामीटर यहाँ है, तो यहाँ पे आप तीन वेरिएबल को डाल दो, यानी ए बी सी डाल दो, और यहाँ पे भी +C कर दो, तो अब ये 3 नंबर का एडिशन हो गया, है ना। वैल्यू जो दे रहे हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उस समय, जब हम लोग कुछ वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। बस इतना था। तो ये था फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर फिर हम लोगों ने एरो फंक्शंस किया था। एरो फंक्शन का जो किस तरीके से पहचानते हैं, ये सिंबल होता है, मतलब ये हो गया, ठीक है। ये एक एरो सिंबल, एरो फंक्शन का सिंबल है। लेस देन इक्वल टू का ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये होता है, तो कंफ्यूजन मत करना। ये इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है ना, तो दोनों का सिंबल में बहुत डिफरेंस है। तो ये हो गया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का मतलब ज्यादा उसका यूज नहीं है, बट अभी चूंकि हम लोग एरे देखेंगे, अभी हम लोग एरे एरे पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि मोस्टली एरो फंक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है। यह अभी तक किसी को कोई इश्यू नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इतने में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर हम लोग स्टार्ट करें एरे। ठीक, चलो। एरे, एरे क्या होता है कि एरे होता है सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज मतलब जैसे मान लो कि मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो अभी तक कितनी वैल्यूज मैंने एक वेरिएबल में डाला है। जैसे ए में अगर मैं एक बार में डालूंगा तो 10 डालता था, है ना। फिर बाद में अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो ए में 15 डाल दिया। तो एक बार में एक वेरिएबल में जो नॉर्मल जो वेरिएबल है, जो नॉर्मल जो डेटा टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सब जो है, सो हम लोग एक ही तरीके एक ही वैल्यू दे देते थे ना, जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे। लेकिन क्या होगा कि अगर जब मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी क्लास में एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो जो मार्क्स आए हैं किसी एक पर्सन के, ठीक है, मैं किसी एक पर्सन की मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसके आए हैं 70, 80, 75, 67, 87, तो ये पांचों जो वैल्यू है, 70, 50, 80, 75, ये सब पांचों वैल्यू उस पर्सन से लिंक्ड है ना, जो भी पर्सन था, जो भी XYZ पर्सन था मान लेते हैं। तो ये सारे मार्क्स इसके आए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में किसी क्लास के एग्जाम में, ठीक है।
तो अगर मुझे इसको, अगर इन सारे पांचों को अगर स्टोर करना होगा तो मैं कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा? मैं 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लेट ए में दिया 70, फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, बी में दिया 80, है ना, फिर तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी में दिया 75, फिर चौथा वेरिएबल डिक्लेयर किया, है ना, डी। एक नाम के नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं ना लेट में, इसलिए मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ, है ना। तो डी में दिया 67, फिर एक पांचवा वेरिएबल डिक्लेयर किया ई में दिया 87। तो ये 5 वेरिएबल्स आपको लगे, ठीक है, ये इन 5 डेटा को स्टोर करने के लिए। अब सोचो कि अगर मान लो कि बहुत सारा डेटा हो तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड लिखना, जहां आपको सिर्फ एक एक तरीके का डेटा, एक पर्सन का डेटा जो है सो आपको इतने सारे वेरिएबल्स में आपको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। तो अच्छा ऑप्शन क्या था कि हम लोग एक सेट ऑफ डेटा, मतलब जो भी वैल्यूज है, ये सब जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, उन सभी को कलेक्टिवली स्टोर करे, है ना। कि मतलब कि ऐसा लगे कि मतलब वेरिएबल आपको ज्यादा ना लगे और ये सारे डेटा भी स्टोर हो जाए। तो कलेक्टिवली मतलब सबको एक साथ रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एरे का देखा कि एरे एक ऑप्शन है जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज, है ना, आप एक ही वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? लेट एंड कॉन्स्ट। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट से हम स्टार्ट किए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे सेट ऑफ वैल्यूज को रखना है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज, ये 70, 80, 75, 67, 87, ये सब वैल्यूज है और कलेक्टिवली ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है ना। तो इसको मैंने, ये अभी फॉर्मेट देख लो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इन सभी वैल्यूज को अब मैं स्टोर करूंगा। ये पहला गया 70, दूसरा गया 80, कॉमा से सेपरेटेड है, 75, 67 एंड 87। अब ये पांचों जो डेटा था, जो पांचों जो वैल्यूज थी, वो आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर आ गया। अब 5 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने नहीं पड़े। तो कोड, मतलब जब आप कोड लिखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी घट गया, जितने वेरिएबल्स होंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है ना। इसलिए जब भी जो सबसे अच्छा कोड वही होगा जो जिसमें वेरिएबल्स उतने ही हैं जितने उसमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अब अननेसेसरी जो है सो वेरिएबल्स बढ़ाना जो है सो कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब आप समझ रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो अपने कोड में। तो बेहतर ये ऑप्शन है कि आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल में आपने जो मल्टीपल वैल्यूज हो उसको आपने असाइन कर दिया, है ना। किस फॉर्मेट में? तो इसको बोलते हैं हम लोग एरे। ये एक एरे, इस तरीके से हम लोग एरे लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। अब यहाँ पे नंबर था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप आ जाए। जैसे मान लो कि मैं अगर अपना नाम लिखूं, मेरा नाम आ जाएगा अमित सिन्हा, है ना। तो ये दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को मैंने कॉमा से सेपरेट करके रखा है। ये एक है अमित और दूसरा ये है सिन्हा। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। ये नंबर डेटा टाइप था, है ना। ये सारे नंबर डेटा टाइप के हैं। ये दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। 1 सेकेंड है। ठीक। ये सारे क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, है ना। तो अलग अलग मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर पा रहे हो। अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है कि अमित को आप इसमें एक में स्टोर करो और दूसरे में फिर जो है सो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो और इसमें सिन्हा को डालो। ऐसा नहीं करना पड़ रहा है ना। बहुत सिंपल तरीके से एक ही वेरिएबल अपन ने डिसाइड किया। मान लेते हैं कि इसका मैंने नाम देता, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम देता तो मैं नेम देता कि मेरा लेट नेम इक्वल्स टू ये एरे और इसके अंदर ये दो जो वैल्यूज है। तो ये ज्यादा सेंस बनता है ना कि आपको सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा और उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी वैल्यूज थे, वो आपने उसी एक ही कंटेनर के अंदर रख दिया, है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके डेटा को क्या कर सकता है? अरेंज करके रख सकता है ना। ये बहुत अच्छे तरीके से डेटा को अरेंज करके रखा है। उस बंदे के, इस पर्सन के सारे मार्क्स को एक साथ एक वेरिएबल में रख दिया। तो ये अच्छे तरीके से अरेंज कर पाया ना। बट अगर मैं सिर्फ जो नॉर्मल, जो कन्वेंशनल वे जो अभी तक हम लोग करते आए थे उसमें अगर देखते तो उसके अनुसार मुझे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता, है ना। तो ये है एरे। एरे
इसको कैसे क्या होता है इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज है वो वैल्यू आप डालोगे कॉमा से सेपरेट करके, एक वैल्यू यहाँ आएगा, दूसरा वैल्यू यहाँ, तीसरा वैल्यू यहाँ। और जो इस एरे को स्टोर काय में करोगे, तो एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो वेरिएबल में स्टोर कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा ARR, क्योंकि एरे से मिलता जुलता है इसलिए मैंने ARR रख दिया है ना। और उसके अंदर मैंने इस वैल्यू को अब असाइन कर दिया। अब असाइन तो कर दिया, ठीक है। चलो अब इसको एक बार अब इसको ना थोड़ा उस पे देखते हैं, है ना, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे, तो समझ में आएगा कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट की जगह कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं भैया। सॉरी, क्या बोल रहे हो? लेट की जगह कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो, लेट और कॉन्स्ट का यूज सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाह रहे हो, कि तुम्हारा जो वैल्यू जो तुम असाइन कर रहे हो वो बाद में चेंज करना है या नहीं करना है। इसके अलावा और कोई चीज कंडीशन मैंने बताया ही नहीं है अभी तक। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जो एरे में जो या किसी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको अगर हमको चेंज करना है आगे जाके, या किसी तरीके से वो चेंज हो सकता है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्ट का यूज नहीं करोगे, उस समय लेट का ही यूज करोगे। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल जो बताया था, मैंने उस समय बोला भी था कि लेट और कॉन्स्ट में आप कोई भी आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंडीशन बस एक है, अगर आपको लगता है कि आपका वैल्यू बाद में चेंज होगा तो उस समय आप लेट का यूज करो, अदरवाइज आप कॉन्स्ट का यूज करो, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे हम लोग ना। चलो एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन किया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट मार्क्स नाम से, जिसमें मैंने उस बंदे के सारे मार्क्स को स्टोर किया था, ठीक है। मैंने एक में दिया 70, दूसरे में था 80 कुछ था, तीसरे में था 75 था शायद, चौथे में 67 था, फिफ्थ में 87 था, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज को, उसके सारे सब्जेक्ट के जो वैल्यूज थे उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करके रख दिया एरे के फॉर्मेट में, है ना। ये एरे का फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से एरे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट से ओपनिंग, इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज जो आपको वैल्यूज इसमें डालने हैं, स्टोर करने हैं, है ना। 70 एक वैल्यू था उसके सब्जेक्ट में, 80 दूसरा मार्क्स का वैल्यू था जो दूसरे सब्जेक्ट में आए होंगे, है ना। तो ये तीसरा वैल्यू था, ये चौथा वैल्यू, और ये पांचवा वैल्यू। तो इस तरीके से वैल्यू को हम लोगों ने सेपरेट किया है कॉमा के हेल्प से, ठीक है। अब मान लो कि ये आ तो गया, मतलब ठीक है, हमने स्टोर तो कर लिया। अब जैसे अगर अगर मैं पहले जो जो नॉर्मल तरीके से जो हम लोग ने किया था कि मैंने लेट ए इक्वल्स टू ए में 10 को डाला, मैंने बी में जो है सो 20 को डाला, ठीक है। और मुझे कोई बोलेगा कि अगर आप ये ए की वैल्यू को प्रिंट करके बताओ, तो मुझे पता है कि मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा तो क्या कर देगा, ये ए की वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा, है ना। ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया, बी की चाहिए तो यहाँ पे बी लिख दूंगा, तो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, अगर मुझे 70 को सिर्फ प्रिंट कराना है तो वो मैं कैसे कराऊंगा, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल कन्वेंशनल वे से जो नॉर्मल तरीके से जाता है तो ये 70 रहता ए में, बी में 80 होता, है ना। ठीक उसी तरीके से लेट सी होता, सी में जो है सो आपका 75 डालते, ये सारे इन्हीं सारे नंबर्स को इस तरीके से स्टोर करते हैं ना। तब तो मैं 70 को अलग से प्रिंट करा सकता था, 80 को अलग से प्रिंट करवा सकता था, है ना। ए अगर बी अगर डालता तो यहाँ पे 80 प्रिंट हो जाता। लेकिन मैं इसमें वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा, अगर मुझे किसी को 75 प्रिंट कराना है तो वो कैसे प्रिंट होगा, 67 प्रिंट कराना है सिर्फ तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो चीज अब देखते हैं। तो जैसे एरे जो होता है ना, कि जैसे ये मान लो कि ये मेरा एरे है, मार्क्स एक एरे है, कैसे समझे ये एरे है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज असाइंड है ना। जरूरी नहीं है कि एरे में मल्टीपल वैल्यूज ही असाइंड हो, चाहो तो सिर्फ एक ही वैल्यू भी तुम स्टोर करके रख सकते हो, उससे भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दो वैल्यू भी चाहो तो कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा ही वैल्यू हो, एक वैल्यू भी स्टोर हो सकता है, वैसा कोई इश्यू नहीं है। पहचानना है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज, तो ये आपको समझ में आया कि अच्छा ये मार्क्स में क्या, मार्क्स क्या है, एरे एरे है। एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज है। अब मुझे अगर
ये वैल्यू प्रिंट करानी है, चाहे ये वैल्यू प्रिंट करानी है, कुछ भी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग क्या होता है कि जैसे एरे का जो पहला एलिमेंट है, इंडेक्सिंग हमेशा जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होगा, 0 से आगे जाते जाइए 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कैसे होगा, 0 से होगा। तो जो पहला एलिमेंट एरे का होगा उसका इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो काय से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी 70 जो है सो इंडेक्सिंग में 0 के इसका जो पोजीशन है वो 0th पोजीशन पे है, ठीक है। 80 जो है सो पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, ये है सेकंड पोजीशन पे, ये है थर्ड पोजीशन पे, ये है फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे कि 75 कितने इंडेक्स पे आता है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे आता है। ऐसा नहीं कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, नहीं, तीसरे पोजीशन पे नहीं आ रहा है। पोजीशन इंडेक्सिंग में जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 से स्टार्ट करना था ना यहाँ से, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 75 यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है, 67 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, 87 फोर्थ इंडेक्स पे। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कोई थर्ड पोजीशन की बात कर रहा है तो यानी इसकी बात कर रहा है इंडेक्सिंग में, ठीक है। तो मैं समझ गया कि अच्छा वो 67 की बात कर रहा है, ना कि बाकी इन किसी वैल्यू की, इन सब वैल्यू की बात नहीं कर रहा है वो अगर थर्ड थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट की बात कर रहा है तो वो 67 की बात कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे अगर बात कर रहा है तो वो 75 की बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे ये समझ में आ गया कि अगर अच्छा इंडेक्सिंग जो है सो एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनका एक तरीके का एड्रेस बता रही है कि ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है, तो इसके हेल्प से क्या हम प्रिंट नहीं करवा सकते अगर मुझे कोई नंबर, अगर स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो मुझे तो एड्रेस पता है ना, ये 0th पोजीशन पे है, ये पहले पोजीशन पे, ये दूसरे। तो अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो तो मैं इस एरे का, मार्क्स के एरे का तीसरा पोजीशन पे अगर देखूंगा तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। चौथे पोजीशन पे देखूंगा तो मार्क्स में चौथे पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 87 है, तो ये मिल जाएगा। तो अब यही देखना है कि इस नंबर को प्रिंट कैसे करें। जैसे अभी तक जो हम लोग ए में अगर डालते तो वो बस कंसोल डॉट लॉग करते और वो प्रिंट हो जाता। अब इसमें किस तरीके से प्रिंट करेंगे उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला पोजीशन होगा एरे का, जो पहला वैल्यू होगा एरे का वो 0th पोजीशन होगा। उसके बाद की वैल्यू, जो उसके बाद की जो वैल्यू होगी वो एक एक इंडेक्सिंग, एक एक पोजीशन बढ़ता जाएगा, 0 1 2 3 4। और नंबर होता है यहाँ पे अगर 95 और एक और नंबर होता है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होती, पांचवा हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे होता है ये, ठीक है। अब अब मान लो कि मुझे 80 को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर क्या देंगे, जिसको मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे किसको प्रिंट कराना है, मुझे 80 को प्रिंट कराना है। ये 80 क्या है, ये 80 मार्क्स एरे में पहले पोजीशन पे आता है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आता है, ठीक है। ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो मार्क्स मार्क्स नाम का जो एरे है उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे 80 आता है, तो मुझे मार्क्स एरे का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो वो मेरा 80 प्रिंट हो जाएगा। तो मार्क्स एरे, तो मार्क्स एरे का लिख दिए। चूंकि ये एरे है तो क्या एरे का साइन क्या रहेगा, जैसे फंक्शन हम लोग लिखते थे तो याद है फंक्शन में हम लोग कौन सा, कोई भी फंक्शन था, जैसे सॉरी, जैसे ऐड नंबर का फंक्शन था, ठीक है। ऐड नंबर तो यहाँ पे इस तरीके से दे दो स्मॉल ब्रैकेट। तो मैंने बोला था कि इसको ध्यान में रखना कि अगर कोई है इस तरीके का चीज तो वो एक फंक्शन होगा, है ना। तो किस तरीके से आप पहचानोगे, इस तरीके से पहचाने, इससे पहचाने आप, है ना। ठीक उसी तरीके से एरे कैसे आप पहचाने, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जब आप मार्क्स के किसी भी इंडेक्स की पोजीशन को आप कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे, आप बताओगे ना कि मुझे मार्क्स में जाना है पहले इंडेक्स में, तो ये आप मार्क्स में गए और इंडेक्स इसके अंदर है ना सारी वैल्यूज, तो इसके अंदर कौन से इंडेक्स है, कौन से इंडेक्स को आपको प्रिंट कराना है, फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कराना है। तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, मार्क्स में जाएगा, इसके पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उसको प्रिंट कर देगा। यानी ये इसका, इस पूरे का मतलब है कि मार्क्स के एरे में पहले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ये बता रहा है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो वो 80 प्रिंट करके देगा। अब मैं अगर इसको चेंज करूंगा, अगर मान लो मैं इसको 2 करता हूँ, तो बताओ मार्क्स एरे में सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आती है। मार्क्स एरे में सेकेंड इंडेक्स, यानी ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 75 प्रिंट करेगा।
ठीक है। इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को, हर एक जो वैल्यू है एरे के अंदर स्टोर्ड, उन सभी को प्रिंट करा सकते हैं। 87 प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा 4। 4। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये तो आ गया मुझे कि एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को आराम से स्टोर कर सकते हैं। एरे को पहचानने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन होता है, उसके अंदर वैल्यूज हो भी सकती है, ब्लैंक एरे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक एरे है। ये भी हो सकता है सिर्फ एक वैल्यू हो। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज हो। तो एरे के अंदर किसी भी लेंथ का वैल्यूज हो सकता है, जीरो कुछ ना भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो एरे के अंदर किस तरीके से स्टोर करते हैं ये समझ में आ गया। एरे को पहचानते कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानते हैं। एरे के किसी भी एलिमेंट को कॉल करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज होता है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया पहला एलिमेंट जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, उसके बाद वाला फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकेंड, उसके बाद वाला थर्ड, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। इसके अंदर अगर 95 होता और अगर मैं बोलता 95 प्रिंट करके बताओ तो कैसे करते हैं, बस 5। इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। है ना। अब यहाँ पे अभी तो मैंने बड़ा आसान से यहाँ से हटाया। मैं बोला कि अगर इसमें 95 होता तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने 95 लिख दिया। अब अगर मान लो कि कल को सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो बार बार क्या इसमें आके ऐड करते जाएंगे क्या, नहीं। तो एरे में आप वैल्यूज को अंदर स्टोर कैसे करोगे, कोई नई वैल्यूज, अगर ये एरे मैंने एक डिसाइड बना के रखा है। अब अगर मान लो इसमें 95 है और मुझे इसमें कोई नई वैल्यू स्टोर करनी है, मान लो मुझे यहाँ पे एक 100 एक वैल्यू है उसको स्टोर करना है, तो वो कैसे स्टोर करेंगे, है ना। मतलब एक्सेस तो कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट करके देख सकते हैं। ये मुझे आ गया कि भाई जो भी एरे का आपको किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो उस एरे को बुलाओ, और उस एरे का वो जो वैल्यू है जिसको आपको प्रिंट करना है वो उसका इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स आप यहाँ पे लिख दो, तो आप इस तरीके से वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंट करके दे देंगे हम। लेकिन अगर मुझे इस एरे के अंदर एक नया वैल्यू को डालना हो तो वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम होता है पुश। ठीक है। पुश एक फंक्शन है। कैसे पहचानिए फंक्शन है ये, है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ये बता रहा है कि ये फंक्शन है। तो पुश एक फंक्शन है, या यू कह लो मेथड है, ठीक है, जो हेल्प करता है एरे में एक नई वैल्यू को स्टोर करने के लिए। देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मार्क्स एरे में क्या करना है, एक नई वैल्यू को पुश करना है, नई वैल्यू को डालना है। कौन सी वैल्यू है, तो वो 100 है। तो मार्क्स, तो ये जो मार्क्स एरे है उसके अंदर अब जो 100 है वो आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको जो सबसे लास्ट में जाके जितनी वैल्यू है उतनी तो है ना, यहाँ से यहाँ तक तो है ही। अब इसके बाद जो है सो एक नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी 100। देखते हैं। अभी तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। अब मार्क्स में मैंने क्या किया, 100 को पुश कर दिया। तो अब अगर मैं मार्क्स को अगर प्रिंट करूं तो अब इसमें 100 होने चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट पुश कर दिया, एक नई वैल्यू को उसमें मैंने डाल दिया, तो अब अगर मार्क्स को मैं प्रिंट करूँ, मार्क्स क्या है, मार्क्स ये एरे है। अभी तक तो ये एरे में ये था, ठीक है, लेट नाम से यूज किए हैं। ठीक है। यहाँ एक और चीज देखो, लेट कीवर्ड से मार्क्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, इसके अंदर एक एरे को असाइन किया था, एरे के अंदर ये वैल्यूज थी। ठीक है। लेट नाम से डिक्लेयर किया था, यानी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। कॉन्स्ट से रहता तो इसको चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि लेट से यूज किया था तो इसके अंदर अब मैं एक वैल्यू डाल सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर अगर 100 डाल रहा हूँ तो आप चेंज कर रहे हो ना इसकी वैल्यू को, तो आप कॉन्स्ट क्यों यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, नहीं करोगे। यहाँ पे लेट सही है ना, क्योंकि मैं इसके अंदर आगे जाके इस कोड की मदद से मैं इसके अंदर वैल्यू को स्टोर, नई वैल्यू को डाल रहा हूँ, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये अब पूरा एरे चेंज हो गया। अगर ये वैल्यू अगर, है ना, ये पहले था, अब इसमें 100 और डल गया तो वो चेंज हुआ ना। तो जब आप चेंज होता है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, लेट कीवर्ड यूज करते हो। तो इसलिए यहाँ पे लेट से डिक्लेयर किया है। ये एक वेरिएबल का नाम है, आप इसको मार्क्स रखो, स्कोर रखो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट सेंसिबल रखना।
क्योंकि यहाँ पे मार्क्स है सारे, इसलिए मैंने मार्क्स रख दिया। आप स्कोर भी रख सकते थे, वो भी सेंसिबल है यहाँ पे। तो ये सारे वैल्यू को स्टोर किया। अब मैंने इस मार्क्स वाले एरे में एक वैल्यू को पुश किया है, वो वैल्यू क्या है, 100 है। यानी अब जब मैं इस मार्क्स को प्रिंट करके देखूंगा, ये पहले की वैल्यू थी, अब 100 पुश कर दिया, तो अब एक नई वैल्यू इसके अंदर आएगी, तो वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, है ना। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसमें 100 भी लिख के प्रिंट होना चाहिए। चलो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। आ गया 100 इसमें, है ना। इसको थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से ना, ये एक लाइन में आना चाहिए था इसका। चलो ठीक है, शायद मतलब समझ लीजिए एक ही लाइन में है। पता नहीं ये दो लाइन में ऐसे काट के क्यों दे दिया, है ना। लेकिन इसको समझ लो कि इस तरीके से, 67 के बाद 87 है, 95 है और 100 है ना। तो यानी क्या हुआ, पुश जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो आपके मार्क्स में 100 को, नई वैल्यू को स्टोर कर दिया। कहाँ से स्टोर, किस तरफ स्टोर किया, सबसे आखिर में स्टोर किया, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं स्टोर कर दिया या शुरुआत में स्टोर कर दिया, है ना। ये सबसे आखिर में आपको स्टोर किया। तो इससे आप क्या कर पा रहे हो, आप एरे में वैल्यू को अपडेट कर पा रहे हो। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं अगर यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करता, तो कायदे से क्या आना चाहिए था, एक कुछ एरर आना चाहिए। मार्क्स डॉट पुश 100, ये एरर क्यों नहीं आ रहा है। एक बार दूसरे में देखते हैं। पता नहीं शायद ये क्यों इशू आ रहा है। चलो एक सेकंड, दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ, मार्क्स में अगर मैं 20 को ऐड करूँ, कोड को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे तो आ रहा है, होगा कुछ इशू होगा उसका, है ना। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मार्क्स एरे में एक नई वैल्यू को आप पुश कर दिए। तो जब आप पुश कर सकते हो, जब आप एक नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, तो उसमें से एक वैल्यू निकाल भी तो सकते होगे ना। तो जैसे मान लो कि अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें आखिर में क्या आया, 100 आ गया। ये आखिर में 100 आ गया, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, वो 100 जो है सो वो गलत है, इसको एक काम करो, उसको हटा दो, 100 को हटा दो। तो हटाने के लिए भी कुछ यूज करते होंगे। तो हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, एक फंक्शन आता है, पॉप। ठीक है, पॉप मतलब निकाल के, निकाल दो। और ये पॉप बाय डिफॉल्ट आपके एरे के सबसे आखिरी वाले जो एलिमेंट है उसको हटाएगा। यानी अगर सिर्फ, अगर ये एरे होता तो इसमें से सिर्फ 95 हटाता। ठीक है, सबसे आखिर वाले एलिमेंट को हटाएगा। लेकिन अभी के जो नया एरे है उसके अंदर सबसे आखिर में क्या है, 100 है। तो अब क्या करेगा, ये 100 को हटा देगा और 95 तक रहेगा। यानी यहां से यहां तक सारे एलिमेंट्स रहेंगे, बट सिर्फ 100 हट जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉप जो है वो सबसे आखिर का एलिमेंट एरे का वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने मार्क्स में से पॉप किया, यानी पॉप क्या किया होगा, 100 को हटा दिया होगा, है ना। अब फिर से मैं अगर प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, किसको, मार्क्स को, ये रहा मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ से फिर से, ये मार्क्स नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, इसके अंदर ये एरे था, पहली बार में मैंने पुश किया 100 को, और उसके बाद जब प्रिंट किया तो ये प्रिंट आया। यानी यहाँ तक मार्क्स में ये वैल्यू स्टोर है। ठीक है, इस लाइन तक, इस लाइन तक जब ये प्रिंट किया उस समय ये वैल्यू स्टोर थी। उसके बाद आए यहाँ पे, ये क्या किया, ये पॉप किया, हटाया। कौन सा वैल्यू हटाता है, एरे का सबसे आखिरी वाली वैल्यू। तो सबसे आखिर में कौन सी वैल्यू है, 100 है। तो ये क्या करेगा, अब 100 को हटा देगा। यहां तक तो इस वाले लाइन तक ये वैल्यू थी। अब जब ये लाइन जब चलेगा तो इसमें से 100 हटा देगा। फिर जब प्रिंट करेगा मार्क्स, तो वापस से क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वाला प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार 100 को डाला और दूसरी बार 100 ही निकाल दिया, है ना। तो जो बचा था वो वाकई वो वैसा ही रह गया, जो पहले जो जो शुरुआत में जो हमने दिया था, है ना। अब रन करके देखते हैं इसको, है ना। तो एक वेरिएबल ये वाले में जब यहाँ पे था तो वो 100 आया, है ना। दूसरी बार जब पॉप किए
तो उस 100 को वो निकाल दिया, यानी अब ये जो वैल्यू है ये वही यही यही वाली है ना। तो पॉप क्या करता है, पॉप आपका जो सबसे लास्ट एलिमेंट जो है एरे के अंदर, उसको रिमूव करता है, ठीक है, एरे से। पुश डालता है, पॉप निकालता है। अगर मान लो कि मुझे शुरुआत में अगर वैल्यू को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? पुश जो है वो तो लास्ट में ऐड करता है ना, यहाँ पे सबसे आखिरी में ऐड किया है ये। अगर मुझे इसको शुरुआत में ऐड करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए एक और नया मेथड है। ये सब मेथड याद होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, नहीं, ये सब मेथड आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। इसे ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि या एक पुश होता है एक पॉप होता है। ये याद होना चाहिए कि पुश मेथड का यूज क्या करते हैं, यूज क्यों होता है। जब भी आपको एक नई वैल्यू जो है सो एरे के अंदर डालनी हो लास्ट पोजीशन पे, ये हमेशा लास्ट पोजीशन पे ऐड करता है। पॉप हमेशा लास्ट वाले पोजीशन से एलिमेंट को निकालता है। ये सब याद होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग क्या करने वाले थे, अगर शिफ्ट अगर जो वैल्यू है वो हमको सबसे शुरुआत में ऐड करनी हो, ये अभी तक लास्ट में ऐड होता था, सबसे शुरुआत में अगर ऐड करनी हो तो एक फंक्शन है अनशिफ्ट, ठीक है। कौन सी वैल्यू को डालना है, मान लेते हैं मैं 70 प्रिंट करना, 70 डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, एक नई वैल्यू 10 जो है वो आपको शुरुआत में ऐड करके दे दिया। ये देखो, ये एक नई एरे है ना। ये पहला एरे था, रुको, ये एक पहला था, है ना, ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसमें ये वाला प्रिंट हुआ था, है ना, ये मार्क्स, जिसमें 100 पुश हुआ था, 100 पुश हुआ, फिर उसके बाद जो है तो ये एरे प्रिंट हुआ, ठीक है। दूसरे वाले में हमने पॉप किया, उसी उसी 100 को बाहर निकाल दिया, है ना, तो वापस से जो एरे दिया था वही एरे मिल गया। तीसरे वाले में हमने 10 को पुश किया, लेकिन कौन से पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे। तो इसका पहले पोजीशन पे था पहले 70, जो पहले अब सेकंड हो चुका, क्यों, क्योंकि ये 10 जो है सो हमने ऐड कर दिया पहले पोजीशन पे, ठीक है। अब ये 10 है, बाकी का वैसा ये 70 80 75 67, है ना, 87 एंड 80 95। बस पुश लास्ट में ऐड करता है, अनशिफ्ट पहले पोजीशन पे ऐड करता है हमेशा, कितना भी लेंथ हो उससे कोई, इसके अंदर कितना भी आपकी जो वैल्यू है वो रहेगी, लेकिन वो हमेशा आखिरी पोजीशन पे ही पुश जो है सो वो ऐड करेगा, ठीक है। और कितना भी हो पहले पोजीशन पे ऐड करेगा अनशिफ्ट। पॉप भी हमेशा आखिरी एलिमेंट को ही निकालेगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड है एरे के अंदर कुछ डालने के लिए, कुछ नई वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, और पोजीशन वाइज, यानी अगर आप आखिर में अगर ऐड करना चाह रहे हो तो, और अगर शुरुआत में ऐड करना चाह रहे हो तो ये तीन तरीके के फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस करेंगे हम लोग, यानी ऑपरेशंस क्या हो गया, पहले ये बता दो इसमें ये तीनों फंक्शन समझ में आए ना, ये तीनों मेथड क्या काम करते हैं एरे के, पुश मेथड, पॉप मेथड और अनशिफ्ट मेथड क्या काम करता है एरे की मुझे वैल्यू को याद है। चेंज करने के लिए, एरे में जो भी वैल्यू, ठीक है, तो एरे में जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करने के लिए वो इन तीनों फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। भैया शुरू, हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे वाह, मेरी आवाज आने लगी। हाँ, ये बोले थे जैसे अनशिफ्ट शुरू में ऐड करता है तो शुरू की वैल्यू हटाने के लिए भी होता है क्या? नहीं नहीं, शुरू की वैल्यू ऐसे नहीं हटेगी, वो हम लोग अभी देखेंगे ना, ये तो सारे ये सिर्फ सब तीन जो ही, ये सब क्या, हाँ ये सिर्फ तीन थ्री है, नहीं कंडीशंस ये होती हैं सिर्फ इसमें। ये सिर्फ तीन ही नहीं है, बहुत सारे मेथड्स और है। जैसे अभी हम लोग और भी मेथड्स देखेंगे, ये भी सब मेथड्स ही हैं, है ना, ये सब जो बोल्ड में लिखा हुआ फॉर ईच, फिल्टर, मैप, फाइंड, ये सब अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे पुश लास्ट में ऐड कर रहा था पॉप,
लास्ट से रिमूव कर रहा था, अनशिफ्ट जो है सो शुरुआत में ऐड कर रहा था, उसी तरीके से इन सभी मेथड्स का अलग अलग फंक्शन है, मतलब अलग अलग काम है। ठीक है, तो ओके। देखते हैं ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत हाई यूज होगा, है ना, पुश पॉप और अनशिफ्ट, इन सब का आप बहुत यूज करोगे, इसलिए इन तीन मेथड को बताया। ठीक है, अब देखते हैं जो इसेंशियल एरे मेथड्स है, एरे के ऊपर जो आप ऑपरेशन करते हो वो कैसे करोगे। मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10, कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू 50, और आपने इसको ऐड किया है ना। तो ऐड ऐड करके प्रिंट आपने, अब प्रिंट आपको करना है, तो आपने कंसोल डॉट लॉग, चूंकि आपको प्रिंट करना है, और इसके अंदर आपने ए और बी की वैल्यू को ऐड किया, है ना। तो अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये क्या आएगा, 60 आएगा, 50 प्लस 60। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया ना कि दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू थे, उन दोनों को जोड़ दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन जब आप मान लो कि एरे है, एरे कोई एक एरे है मान लेते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और मान लेते हैं 50 है, ये पांच वैल्यूज है इसके अंदर। ठीक है, इंडेक्सिंग इसकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल एलिमेंट 5 है। लेकिन इंडेक्सिंग मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा काउंट इसका। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पे 50, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसके इंडेक्सिंग फोर्थ पे एंड हो जा रही है। लेकिन इसमें इसकी लेंथ कितनी है, ये इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है ना। अब मान लो कि मैं बोल रहा कि इसमें जितने भी नंबर है, 10 20 30 40 50, इन सब में 10 10 ऐड कर दो, सभी में 10 आपको ऐड करना है। तो सभी में 10 ऐड कैसे करेंगे, सभी नंबर में मुझे 10 10 वैल्यू को ऐड कर देना है। यानी अब जो प्रिंट हो वो ये 20 हो, ये 30 हो, अगर ऐड होने के बाद 10 ऐड होने के बाद ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, 50 प्लस 10 60, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप इन सभी वैल्यू को 10 10 ऐड, 10 इन सभी वैल्यू में 10 10 ऐड कर दो। तो उसके लिए यूज करते हैं अलग अलग मेथड, मतलब मैप मेथड यूज करते हैं, जिसमें अ, आप सभी एलिमेंट्स को जो है सो एक साथ अपडेट कर सकते हो। ये यहाँ पे है मैप मेथड। हालांकि फॉर ईच मेथड से हम लोग करके देखेंगे कि कैसे करते हैं अभी। तो ARR डॉट फॉर ईच का मतलब क्या समझ में आ रहा है, फॉर ईच यानी हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट, है ना, 10 20 30 ये एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट के लिए एरे डॉट फॉर ईच, हर एक एलिमेंट में क्या करना है, हर एक एलिमेंट में 10 को ऐड करना है। तो मान लेते हैं कि मैं पहली बार लेके आया, क्या 10 लेके आया, फॉर ईच है ना, हर एक को एक एक करके लाएगा, उसमें 10 को ऐड करेगा, तब स्टोर करेगा। तो मान लेते हैं कि एरे में फॉर ईच हर एक एलिमेंट पे जाओ, तो मान लो पहली बार में 10 आया, तो 10 को आप स्टोर काय में किए, तो मान लेते हैं हम इस वैल नाम के एक वेरिएबल में 10 को स्टोर कर दिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसका सिंबल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा एरो फंक्शन। ठीक है, तो इस वैल्यू में ये जो 10 आया जब पहली बार, वो 10 किस में चला गया, वैल में, ये जो वेरिएबल है वैल्यू में, वैल्यू वेरिएबल में। ठीक है, चलो यार इसको वैल्यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस वैल्यू वाले वेरिएबल में 10 चला गया। अब इस 10 पे आपको करना क्या था, इस 10 पे आपको और 10 को ऐड कर, चलो 5 ऐड करते, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस 10 में आपको 5, हर एक एलिमेंट में 5 ऐड होना चाहिए। तो मान लेते हैं 10 में हमको 5 ऐड करना है, तो ये 10 किस में है, वैल्यू में। तो आपको इसी 10 में, ये जो वैल्यू में जो 10 है, उसमें आपको 5 को ऐड करना है। ठीक है, आया बात समझ में, कि एरे में जाओ, हर एक एलिमेंट को उठाओ, और जैसे पहली बार में 10 आया, तो ये 10 आ गया वैल्यू वाले वेरिएबल में, और इसमें भी 10 है, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दूसरी बार जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए ना, फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए, तो पहला बार तो 10 हो गया, अब क्या बचा, अब 20 बचा। अब ये 20 में गया, 20 को वैल्यू में स्टोर किया, फिर वैल्यू में 20 आया, और 20 प्लस 5 25, और वो किस में चला गया, वैल्यू में चला गया। फिर तीसरी बार कौन आएगा, 30 आएगा, फिर 30 आया, इसमें स्टोर हुआ, फिर 30 प्लस 5 35, फिर चौथी बार 40 आएगा, 45, पांचवी बार 50 आएगा, 50 प्लस 5 55। तो यानी इस तरीके से मैं क्या किया, सारे वैल्यूज पे एक ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर दिया, 5 को ऐड करने का ऑपरेशन। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ।
कंसोल डॉट लॉग अरे सॉरी ये वाला भी आ गया ना। बड़ा स्लो है यार। बहुत स्लो है यार ये तो। देखो दूसरे में देखता हूँ। इसमें चलो। हाँ ये ज्यादा सही है। हाँ ये भी दे दिया। ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या आया 10। 10 में आया 5, 10 में 5 ऐड हुआ तो क्या प्रिंट कर दिया 15, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए आया ना। 10 के लिए भी आया, 20 के लिए भी आया, 25 30 के लिए भी, 40 50 सभी एलिमेंट पे, सभी एलिमेंट को एक एक करके पिक किया और उन सभी में 5 ऐड कर करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो इससे अब क्या हुआ कि मतलब अगर मैं बोला कि इस हर एक वैल्यू में जो है सो 10 ऐड कर दो तो आसान है ना कि आपको क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट को लेना है, उस एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल में। मैंने यहाँ वैल्यू डाल दिया, आपने यहाँ पे एक्स डाल दिया, चलो, है ना। लेकिन ये 10 इस एक्स में आया तो यहाँ पे भी एक्स ही रखना पड़ेगा ना, एक्स में ही आपको 5 को ऐड करना है ना। तो वेरिएबल का नाम है ये, वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, है ना। क्योंकि एज ऑलवेज हम लोग अभी तक तो सीखते ही आए हैं कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस सेंसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा था, आप चाहते तो यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स रख सकते थे, लेकिन उस वैल्यू में ही आपको एक नई वैल्यू को ऐड करना है ना। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से उसी वैल्यू को परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये भी अभी वही प्रिंट करेगा। अब वेरिएबल का नाम है, कुछ भी आप डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से इससे क्या किया हम लोग, डॉट फॉर ईच क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया और उसके ऊपर आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहे वो आपने किया। ठीक है। यहाँ पे आपने 5 ऐड कर दिया। अगर आप चाहते कोई बोलता कि आप एक काम करो, एक एक करके सारे एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके बताओ, तो उसमें मैं बस जो भी वैल्यू था उसको बस प्रिंट करता। अब ये सिर्फ 10 20 30 40 50 प्रिंट करके दे दिया, है ना। हर एक एलिमेंट को आप प्रिंट करना जान गए। एरे के अंदर हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना सीख चुके हैं हम, है ना, कि किस तरीके से इंडेक्सिंग की हेल्प से हम लोग एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये तो सारे एलिमेंट को एक साथ दे दिया है। अगर कोई चाहे कि अब मुझे सिर्फ 50 को प्रिंट करे तो वो भी पॉसिबल है। किस तरीके से, इंडेक्सिंग की हेल्प से। किस एरे में आप प्रिंट कर रहे हो, एरे के है ARR, ये जो एरे है, इस वेरिएबल इसी यही वेरिएबल का नाम है ना, तो इसी वेरिएबल के नाम को कॉल किए, जो एरे है उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग दे दी कि आप 4th पोजीशन पे जो 50 है उसको प्रिंट करके बताओ। तो ये इस तरीके से आपने एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा। फिर उसके बाद एरे में नई एलिमेंट्स को कैसे डालें, नई वैल्यू को कैसे स्टोर करें, उसके लिए कौन सा मेथड है, पुश मेथड है जो लास्ट में ऐड करता है, अनशिफ्ट मेथड है जो शुरुआत में ऐड करता है, पॉप मेथड है जो एरे के लास्ट वैल्यू को हटा देगा, है ना। और जो फॉर ईच मेथड है वो एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके, मतलब एक एक करके एक्सेस करता है, एंड देन जो इसके अंदर आपने ये फंक्शन लिखा है, एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन है ना। जो भी आपने फंक्शन लिखा है वो फंक्शन परफॉर्म होगा उस एलिमेंट्स के ऊपर। जो एलिमेंट्स आए, ये पहली बार 10 आया तो उस 10 के ऊपर वो फंक्शन एक्ट किया। फिर दूसरी बार 20 आया तो वो 20 के ऊपर वो फंक्शन एक्ट किया। ठीक है। तो ये था आपका फॉर ईच मेथड। अब इससे अच्छा इससे अच्छा एक और चीज था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक और, अगर आपको सारे एलिमेंट्स पे कुछ एक्शन, सेम एक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे मुझे बस एक ही एक्शन परफॉर्म करना था, हर एक एलिमेंट में जाओ और 5 ऐड कर दो, है ना। तो इस तरीके का अगर रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट में 5 ऐड करना है, जैसे कुछ कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है हर एक एलिमेंट में एरे के, तो आप मैप मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो मैप मेथड जो इसको जो है ना, सो मैं दूसरे वाले पोजीशन पे रख देता हूँ। पहले अपन ने फॉर ईच किया है। अच्छा ठीक है, इसको जो है सो मैं कर ही देता हूँ। अरे यार इसमें तो एडिट ही एक्सेस नहीं है। तो जैसे मान लो कि हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को आपको
एक ही एक्शन परफॉर्म करना है तो आप क्या किए, एरे डॉट मैप का यूज किए। मैप मेथड कब यूज करना है, जब सारे एलिमेंट पे आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है। रीजन देख लेना अभी कैसे कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हम लोग एरे जो है सो यूज करेंगे, क्या मतलब सॉरी एरे बोला, एरो फंक्शन यूज करेंगे। मान लेते हैं हम इस बार सारे जो वैल्यूज है उन सबको एक वेरिएबल नम है उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। एरो फंक्शन यूज हुआ, ये एरो फंक्शन का सिंबल है। अब मान लो नंबर इंटू टू, मैंने हर एक नंबर को डबल कर दिया, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहा हूँ और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए आर आर, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे क्यों प्रिंट कर रहा हूँ। है ना, हर एक नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया टू से, ठीक है। सेम एक्शन हर एक एलिमेंट पे हमने परफॉर्म किया था, ठीक है। 10 पे भी मल्टीप्लाई किए टू, 20 पे भी टू मल्टीप्लाई किए, 30 में भी, 40 में भी और 50 में भी। तो उसको प्रिंट करके हम लोग देख लिए कि भाई हर एक नंबर को फॉर ईच जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो उस तरीके से मैप मेथड भी यूज कर रहे हो, बट अंतर एक जगह आएगा जब वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट करेंगे, इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन। उस समय आपको बताऊंगा कि मैप मेथड और फॉर ईच मेथड में डिफरेंस क्या है। जो छोटा सा अभी तो लग रहा है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी ARR डॉट फॉर ईच का जब मैंने यूज किया था तो सिर्फ आपको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ आपने नाम ही तो चेंज किया है। यहाँ पे नम नाम का मैंने वेरिएबल दिया था, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। वो तो वेरिएबल का नाम है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं एक्स को प्रिंट करूं, ये भी वही सेम ही एक्शन परफॉर्म किया। मैंने क्या किया, एक्स में दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसका भी प्रिंट ऐसे ही आएगा, आ गया है ना। तो दोनों तो सेम और दिख भी सेम ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस अगर सिर्फ मैं इसका नाम और इसका नाम चेंज कर दूं, ये भी एक्स अगर ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये भी एक्स ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिर्फ नाम चेंज है। तो अंतर कुछ तो होगा, है ना। एक बार ये प्रिंट हुआ, पहले ऊपर वाला ये वाला, और दूसरा बार ये वाला प्रिंट हुआ, तो कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है सिर्फ नाम के अलावा फॉर ईच और मैप। कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी दो अलग अलग मेथड बनाए ना। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस समय हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि मैप हर एक एलिमेंट पे अगर आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है तो आप यूज कर सकते हो, बट फॉर ईच के अंदर जाके किस तरीके से कंडीशन की हेल्प से हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर फॉलो करे तभी आप उस पर एक्शन परफॉर्म करो, वो हम लोग देखेंगे। वो बात की बात है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लो। तीसरा क्या था, अगर आपको मान लो कि फिल्टर करना हो कि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है सो मान लेते 51 है, ठीक है। ये क्या 51 है, ये सारे इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। मुझे ये फिल्टर करके दे दो कि इसमें जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट वो आ जाए मेरे पास और ऑड नंबर हट जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे। चलो यार इसको कॉपी करके ही सीधा ही यहाँ पे ही डाल देता हूँ। ये बोला था ना, हाँ। इसको हटाता हूँ मैं अब, ठीक है। बिग स्क्रोस, चलो इसको नाम स्क्रोस कर लेते हैं। हाँ, अब देखो मेरा ये कंडीशन है, ठीक है। ये फिल्टर मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फिल्टर मेथड का यूज क्या होता है। अगर ये एक एरे था जिसमें अलग अलग वैल्यूज स्टोर थी, मुझे ये जानना है कि मैं कंडीशन दे दिया आपको कि जो भी नंबर 30 से बड़े हैं, ठीक है, वो आप मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। 30 से जो बड़ा नंबर है वो आप प्रिंट करके दे दो। तो इसको हटाओ, यहाँ से देखो मुझे किस वाले एरे में काम है, स्कोर्स नाम का जो एरे है उसके अंदर
30 की जो वैल्यू से ऊपर वाला जो नंबर है वो आप मुझे प्रिंट करके दे दो। तो ये मैंने स्कोर नाम के वेरिएबल में फिल्टर मेथड का यूज किया, स्कोर वेरिएबल में डॉट फिल्टर का यूज किया। ठीक है, 10 आया पहली बार, 10 को मैंने स्कोर में डाला और स्कोर को चेक किया कि क्या ये बड़ी है ना, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल है ना, जो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा था। तो क्या स्कोर 30 से बड़ा है ना, क्या इसको, जैसे मान लो पहले 10 आया, 10 गया किस में, स्कोर में गया। अब ये क्या किया, स्कोर में कितना है, 10 है, तो 10 क्या 30 से बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट करेगा। दूसरी बार में क्या आया, 20 आया, तो 20 आया स्कोर में, स्कोर में यहाँ पे क्या हो गया, अब 20 हो गया है ना। क्या 20 30 से बड़ा है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तीसरा क्या है, 30 है, 30 स्कोर में आया, क्या 30 30 से बड़ा होता है, नहीं, 30 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब तो ठीक है, इक्वल टू का भी आपने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ बड़ा का बोला है कि 30 30 से बड़ा नहीं हुआ है ना, 30 30 के बराबर हुआ, बड़ा नहीं हुआ। एक सेकेंड, है ना, तो 30 जो है सो 30 के बड़ा नहीं हुआ, तो ये भी कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। चौथे बार में क्या आया, ये 40 आया, 40 आया स्कोर में, स्कोर में आया 40, क्या 40 30 से बड़ा है, तो हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 40 को। प्रिंट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो इन सभी को मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी जो वैल्यू आएगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। अब इसलिए तो फिल्टर का यूज करेंगे कि मेरा जो कंडीशन है, जो भी वैल्यू आ रही है वो उस कंडीशन को अगर पास कर रहा है तो उसको फिल्टर करके मुझे दे दो। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है जो इसके अंदर ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है, जो 30 से बड़ी है, 40 और 51। अगर यहाँ मान लो 60 होता, अब अगर प्रिंट करता तो ये 60 भी आता, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 60 30 से बड़ा है। तो आपको ये एरे मिला था जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, आपने जो है सो फिल्टर मेथड की यूज से हर एक वैल्यू को चेक किया कि क्या ये वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, अगर कर रही है तो ये वैल्यू आपको प्रिंट करके दे दिया। अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल करते तो क्या होता, जितनी वैल्यू 30 से छोटी है, ये एरो फंक्शन है, अभी तक सिर्फ हम लोग एरो फंक्शन ही देखे हैं, जितने भी मेथड्स में हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया है ना। तो एरो फंक्शन का यूज करके हम अब कंडीशन चेक कर रहे हैं कि किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, 30 स्कोर की बात करें, स्कोर में पहले में क्या आया, 60 आया, तो 60 क्या 30 से छोटा है, नहीं है। तो अब इस बार जो भी नंबर 30 से छोटे होंगे वो सारे प्रिंट होंगे, तो बीसी है ऐसा नंबर जो 30 से छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल रख दूं, तो ये 30 से छोटे या 30 के बराबर हो, तो 20 और 30 दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो फिल्टर मेथड क्या किया, जो भी आपकी जो वैल्यू स्टोर्ड है आपके एरे में, उन सभी वैल्यू को एक कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर करके आपको रिटर्न किया, है ना, ये वैल्यू रिटर्न हुई आपको, जो मतलब जो प्रिंट हुआ। ठीक है, फिल्टर कर लिया हमने, मैप कर लिया, फॉर ईच कर लिया। मेरे ख्याल से दो एक मेथड और है, अभी तो 3 मेथड है शायद, हाँ, फाइंड सम एवरी। ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपन स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ये मेथड सब आप स्किप करोगे या याद नहीं रहेगा तो एरे पे आप काम नहीं कर सकते, और मैक्सिमम काम एरे पे ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। जो भी नाम है मेथड के वो सेंसिबल नाम है, सिर्फ नाम से ही अगर आप चाहो तो आप समझ सकते हो कि वो फंक्शन क्या कर रहा होगा, है ना। जैसे डॉट फॉर ईच है, तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिल्टर है तो किसी कंडीशन, कोई कंडीशन देंगे तभी वो फिल्टर करके मुझे देगा। ठीक उसी तरीके से मैप था तो मैपिंग करते हैं, मतलब हर एक नंबर पे मैपिंग कर रहे हैं कुछ, वहां पे हमने डबल किया था, इंटू मल्टीप्लाई किया था ना 2 से, तो हर एक नंबर को मैप कर दिए, मतलब डबल कर दिए। ठीक है, तो वो मैपिंग यूज किए। तो हर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरे, इसके बिना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, है ना, स्पेशली इन टेस्टिंग। बहुत यूज होता है, बहुत वाइडली यूज होता है ये। तो ये सब फंक्शन, ये सब मेथड्स जो है वो याद होने चाहिए, किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, वो सब मतलब याद हो बहुत बेहतर है। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, एरे अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एरे का जो रिमेनिंग मेथड्स है वो कर लेंगे, एंड देन फिर हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर।
ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। चलो कोई नहीं, इसके इस पे कोई भी क्वेश्चन है अभी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है? चलो ठीक है, कोई नहीं। नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। जो जो नोट्स है वो अपडेटेड है ना? वो मेरे ख्याल से सभी के पास होंगे। अगर व्हाट्सएप चैनल के में पिंड मैसेज में अगर आप देखोगे ना, तो वो नोट्स का ही लिंक है वो। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो नोट्स खुल जाएगा। अगर किसी को इशू है तो बता देना, मैं डायरेक्ट चैट पे ही भेज दूंगा ना। ठीक है, चलो आज के सेशन जो है से कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।